क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग बिल्कुल एक ही स्टॉक खरीदते हैं, फिर भी कुछ साल बाद एक अच्छी वेल्थ बना लेता है और दूसरा नुकसान में रह जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों ने कोई गलत इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। फिर फर्क कहाँ था? असल फर्क एक ऐसे रिस्क प्रिंसिपल में था जिसे ज़्यादातर लोग समझते ही नहीं है। ज़्यादातर इन्वेस्टर रिटर्न पर फोकस करते हैं। वे सोचते हैं कि कौन सा स्टॉक तेज़ी से बढ़ेगा और कौन सा फंड ज़्यादा रिटर्न देगा और कहाँ सबसे बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन सफल इन्वेस्टर एक अलग सवाल पूछते हैं, अगर चीज़ें प्लान के अनुसार ना हो तो क्या होगा? यहीं से असली गेम शुरू होता है और यही वह सोच है जो लंबे समय में बड़े रिजल्ट बनाती है। इस वीडियो में हम उसी महत्वपूर्ण रिस्क प्रिंसिपल को समझेंगे जो आपकी पूरी फाइनेंशियल जर्नी बदल सकता है। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद इन्वेस्टिंग और रिस्क को देखने का आपका तरीका हमेशा के लिए बदल दे। जब लोग इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं तो उनकी पहली चिंता क्या होती है? कौन सा स्टॉक खरीदूं? कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है? किस जगह सबसे ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है? ज़्यादातर लोगों का पूरा फोकस सिर्फ रिटर्न पर होता है, लेकिन बहुत कम लोग एक महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं, मैं कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ? और यहीं से पहली बड़ी गलती शुरू होती है। एक छोटी सी स्टोरी समझिए। दो दोस्त थे, रोहित और अर्जुन। दोनों ने लगभग एक ही समय पर इन्वेस्टिंग शुरू की। दोनों ने अच्छी कंपनियों में पैसा लगाया। कुछ समय तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर मार्केट में बड़ी गिरावट आई। चारों तरफ डर का माहौल था। न्यूज़ में नेगेटिविटी खबरें थी। सोशल मीडिया पर लोग घबराए हुए थे। रोहित भी डर गया। उसे लगा अगर मार्केट और नीचे चला गया तो उसका सारा पैसा खत्म हो जाएगा। पैनिक में उसने अपनी सारी होल्डिंग बेच दी। दूसरी तरफ अर्जुन ने कोई जल्दबाजी नहीं की। उसे पहले से पता था कि मार्केट में उतार चढ़ाव आना सामान्य बात है। उसने अपनी प्लानिंग पर भरोसा रखा और इन्वेस्टेड रहा। कुछ साल बाद मार्केट फिर से ऊपर आया। अर्जुन अच्छा प्रॉफिट बना चुका था, जबकि रोहित नुकसान के साथ बाहर था। अब सवाल ये है, क्या रोहित ने गलत स्टॉक खरीदा था? नहीं। समस्या स्टॉक में नहीं थी, समस्या उसके रिस्क को समझने में थी। उसने उतना रिस्क लिया जिसे वह इमोशनली हैंडल नहीं कर सकता था। और यही वह बात है जिसे ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। इन्वेस्टिंग सिर्फ नंबर का गेम नहीं है, यह साइकोलॉजी का गेम है। और यहाँ एक दिलचस्प कॉन्ट्राडिक्शन है। जितना ज़्यादा रिटर्न लोग चाहते हैं उतना ज़्यादा रिस्क लेने लगती है। लेकिन सफल इन्वेस्टर पहले रिस्क को कंट्रोल करती है, क्योंकि लंबे समय में रिटर्न का रास्ता अक्सर रिस्क मैनेजमेंट से होकर निकलता है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल आता है, आखिर रिस्क प्रिंसिपल होता क्या है? इसे एक उदाहरण से समझती है। मान लीजिए आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन आपको 100% चांस के साथ 10 लाख रुपए देता है और दूसरा ऑप्शन आपको 50% चांस देता है 25 लाख रुपए पाने का। लेकिन बाकी 50% चांस में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब थोड़ा सोचिए, आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? दिलचस्प बात यह है कि बहुत से लोग दूसरा ऑप्शन चुन लेते हैं, क्योंकि उनका पूरा ध्यान बड़े रिवॉर्ड पर होता है। उन्हें 25 लाख दिखाई देती है, लेकिन उससे जुड़ा रिस्क नहीं दिखाई देता। यहीं पर स्मार्ट इन्वेस्टर बाकी लोगों से अलग सोचती है। वे सिर्फ यह नहीं पूछते कि कितना कमाया जा सकता है, वे यह भी पूछते हैं कि अगर चीज़ें गलत हो गई तो कितना खोया जा सकता है। और यही है असली रिस्क प्रिंसिपल। रिस्क का मतलब केवल पैसा खोना नहीं होता। रिस्क का मतलब है ऐसा नुकसान जो आपकी फाइनेंशियल प्रोग्रेस को लंबे समय तक प्रभावित कर दे। ऐसा नुकसान जिससे बाहर निकलना आसान ना हो। यही कारण है कि दुनिया के सफल इन्वेस्टर पहले डाउन साइड को समझते हैं। वे पहले संभावित नुकसान को देखते हैं और उसके बाद संभावित रिटर्न को, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर कैपिटल सुरक्षित रहेगा तो भविष्य में नए अवसर हमेशा मिलेंगे। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असल में रिस्क का एक और छिपा हुआ पहलू है जिसे ज़्यादातर लोग कभी नोटिस ही नहीं करते।
और सबसे हैरानी वाली बात, कई बार जो इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा सेफ दिखाई देती है वही सबसे ज़्यादा डेंजर साबित हो सकती है। ऐसा क्यों होता है और लोग इस ट्रैप में बार बार क्यों फंस जाते हैं, इसका जवाब हम अगले भाग में समझेंगे। अब रिस्क के उस हिस्से की बात करती है जो सबसे कम दिखाई देता है लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। मान लीजिए आपको किसी कंपनी पर बहुत भरोसा है, कंपनी का बिजनेस मजबूत है, उसकी ग्रोथ अच्छी है, एक्सपर्ट भी उसकी तारीफ कर रहे हैं और आपको लगता है कि यह शानदार इन्वेस्टमेंट है। इस भरोसे में आप अपना ज़्यादातर पैसा उसी एक स्टॉक में लगा देती है। शुरुआत में सब कुछ सही लगता है लेकिन फिर अचानक इंडस्ट्री में बदलाव आने लगता है। नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, कस्टमर की पसंद बदल जाती है, कंपटीशन पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाता है और कुछ समय में वह स्टॉक तेज़ी से गिरने लगता है। यहीं पर हिडन रिस्क सामने आता है। समस्या यह नहीं थी कि कंपनी खराब थी, समस्या यह थी कि आपने अपने पूरे भरोसे को एक ही जगह पर रखा है, यानी आपने डाइवर्सिफिकेशन को नज़रअंदाज कर दिया। और यही गलती बहुत से इन्वेस्टर करते हैं। उन्हें लगता है कि कॉन्फिडेंस का मतलब सर्टेनिटी है, लेकिन कॉन्फिडेंस और सर्टेनिटी दो अलग चीज़ें हैं। आप किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में आशावादी हो सकती हैं लेकिन भविष्य को पूरी तरह जान नहीं सकते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति फ्यूचर को पूरी सटीकता के साथ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। एक छोटी सी स्टोरी समझिए। साल 2007 में बहुत से लोगों को लगता था कि रियल एस्टेट हमेशा ऊपर ही जाएगा। कई लोगों ने इसे लगभग रिस्क फ्री मान लिया था, लेकिन फिर 2008 आया और परिस्थितियां तेजी से बदल गईं। जिस एसेट को लोग सबसे ज़्यादा सेफ समझ रहे थे वही सबसे बड़ी परेशानी का कारण बन गया। यही इन्वेस्टमेंट की रियलिटी है। रिस्क अक्सर वहाँ छिपा होता है जहाँ लोग उसे देखना बंद कर देते हैं, और जब हर कोई किसी चीज़ को पूरी तरह सुरक्षित मानने लगे तभी सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत होती है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर रिस्क इतना महत्वपूर्ण है तो ज़्यादातर लोग इसे नज़रअंदाज क्यों कर देते हैं? इसका जवाब हमारी साइकोलॉजी में छिपा है। हमारा ब्रेन स्वाभाविक रूप से रिवॉर्ड की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है, रिस्क की तरफ नहीं। जब कोई कहता है कि यह स्टॉक भविष्य में शानदार ग्रोथ दे सकता है तो हमारा ध्यान तुरंत उस संभावित रिटर्न पर चला जाता है। हम फायदे की कल्पना करने लगते हैं, हम सोचने लगते हैं कि अगर सब कुछ सही रहा तो कितना अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन उसी समय बहुत कम लोग सोचते हैं कि अगर चीज़ें उम्मीद के अनुसार न हुई तो क्या होगा। यही वो जगह है जहां अधिकांश गलतियां शुरू होती हैं, क्योंकि इंसान का स्वभाव हमेशा अवसर को देखने का होता है, खतरे को नहीं। और मार्केट में यही ह्यूमन नेचर कई बार हमारे खिलाफ काम करने लगती है। जब कीमतें तेजी से बढ़ती हैं तो ग्रीड बढ़ता है, जब दूसरे लोग पैसे कमाते दिखाई देते हैं तो फोमो पैदा होता है, जब लगातार अच्छी खबरें आती हैं तो एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, और जब मार्केट नीचे जाता है तो फियर हावी हो जाता है। ये चारों इमोशंस कई इन्वेस्टर को जल्दबाजी में डिसीजन लेने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है जो सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है। बहुत से लोग मानते हैं कि सफल इन्वेस्टिंग का मतलब लगातार कुछ ना कुछ करते रहना, लेकिन कई बार सच्चाई बिल्कुल उल्टी होती है। कई परिस्थितियों में सबसे अच्छा डिसीजन कोई नया एक्शन लेना नहीं बल्कि अपने प्लान पर टिके रहना होता है, क्योंकि हर समय खरीदना या बेचना जरूरी नहीं होता। कई बार धैर्य रखना और अनावश्यक बदलावों से बचना सबसे पावरफुल इन्वेस्टिंग डिसीजन साबित हो सकता है। अब तक हमने समझा कि रिस्क को नज़रअंदाज करना कितना महंगा पड़ सकता है, लेकिन सवाल यह है किसी भी इन्वेस्टमेंट का रिस्क कैसे समझें। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल रिस्क टेस्ट बताता हूँ। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला सवाल, अगर यह इन्वेस्टमेंट कुछ समय के लिए 50% गिर जाए तो क्या मैं शांत रहकर इसे होल्ड कर पाऊंगा, या फिर डर और पैनिक में आकर गलत समय पर बेच दूंगा। यह सवाल आपकी इमोशनल तैयारी को दिखाता है। दूसरा सवाल है, अगर यह पैसा कई सालों तक लॉक रहे
तो क्या मेरी फाइनेंशियल लाइफ पर असर पड़ेगा? क्या मुझे इस पैसे की जल्दी ज़रूरत पड़ सकती है? क्योंकि अच्छा इन्वेस्टमेंट भी गलत साबित हो सकता है अगर आपको समय से पहले पैसा निकालना पड़ जाए। तीसरा सवाल, अगर मेरा अनुमान गलत निकला तो अधिकतम नुकसान कितना हो सकता है? क्या वह नुकसान ऐसा है जिससे मैं आसानी से रिकवर कर सकता हूँ, या फिर वह मेरी पूरी फाइनेंशियल प्रोग्रेस को पीछे धकेल देगा? अगर इन तीनों सवालों के जवाब स्पष्ट और आरामदायक नहीं है तो संभवतः कि आप ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क ले रहे हो, और यही वो जगह है जहां स्मार्ट इन्वेस्टर अलग नज़र आती है। वे सिर्फ बड़े रिटर्न की तलाश नहीं करते, वे पहले अपने कैपिटल की सुरक्षा के बारे में सोचते हैं। वे जानते हैं कि हर अवसर को पकड़ना जरूरी नहीं, लेकिन गेम में बने रहना जरूरी है, क्योंकि इन्वेस्टिंग में सफलता एक बार के बड़े फैसले से नहीं बनती, वह लंबे समय तक सही फैसले लेने से बनती है। और लंबे समय तक सही फैसले वही ले पा सकते हैं जो पहले अपने रिस्क को समझता है और फिर अपना पैसा लगाता है। अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए, मार्केट में बड़ी गिरावट आ गई, न्यूज़ चैनल लगातार नेगेटिव खबरें दिखा रही है, सोशल मीडिया पर डर का माहौल है, हर तरफ अनिश्चितता दिखाई दे रही है। और ऐसे समय में दो तरह के इन्वेस्टर सामने आती हैं। पहला इन्वेस्टर जिसने बिना रिस्क को समझे इन्वेस्टमेंट किया था, जैसे जैसे कीमतें गिरती है उसका डर बढ़ने लगता है, वह पैनिक में फैसले लेने लगता है और जल्दबाजी में अपनी होल्डिंग बेच देता है। दूसरी तरफ एक ऐसा इन्वेस्टर भी है जिसने पहले से तैयारी की होती है, उसने इमरजेंसी फंड बनाया होता है, उसने डाइवर्सिफिकेशन रखा होता है और उसने लॉन्ग टर्म सोच विकसित की होती है। इसीलिए वह हर गिरावट को अंत नहीं समझता, वह जानता है कि मार्केट के उतार चढ़ाव इन्वेस्टिंग का सामान्य हिस्सा है, और यही अंतर पैदा करता है नॉलेज और इमोशनल के बीच, तैयारी और पैनिक के बीच। क्योंकि कठिन समय में सिर्फ पैसा नहीं बल्कि आपका माइंडसेट भी टेस्ट होता है। और अब समय है फाइनल ट्विस्ट का, जिसका मैंने वीडियो की शुरुआत में जिक्र किया था। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा रिस्क पैसा खोना है, लेकिन रियलिटी इससे अलग है। सबसे बड़ा रिस्क सिर्फ नुकसान नहीं है, सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क को समझे बिना इन्वेस्ट करना। क्योंकि जब आप रिस्क को नहीं समझते तो अक्सर गलत समय पर खरीदते हैं, गलत समय पर बेचते हैं और इमोशनल के आधार पर डिसीजन लेने लगते हैं। धीरे धीरे वेल्थ क्रिएशन का पूरा प्रोग्रेस प्रभावित होने लगता है। लेकिन जब आप रिस्क को समझ लेते हैं तो आपका नज़रिया बदल जाता है। मार्केट आपको डराने वाली जगह नहीं लगता, बल्कि सीखने और बेहतर बनने का अवसर बन जाता है। याद रखिए, सफल इन्वेस्टिंग का सीक्रेट केवल हाई रिटर्न पाना नहीं है। सफल इन्वेस्टिंग का सीक्रेट है ऐसे रिस्क से बचना जो आपको लंबे समय के गेम से बाहर कर दे। क्योंकि इन्वेस्टिंग में अक्सर वही लोग आगे निकलती हैं जो धैर्य के साथ लंबे समय तक टिके रहती हैं, और शायद यही सबसे महत्वपूर्ण इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल है। पहले रिस्क को समझिए, फिर इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए रिस्क फर्स्ट रिटर्न सेकंड, क्योंकि मजबूत वेल्थ की शुरुआत हमेशा सही माइंडसेट से होती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।